तो जो लास्ट जोन हमारा, दिस वन इज द फिफ्थ जोन ऑफ मैच्योर सेल. दिस जोन प्रेजेंट अबव द रूट एयर जोन, एंड इन द जोन ऑफ मैच्योर सेल द सेल्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर चेंजेस. यानी कि यहाँ पर जो सेल्स होंगी उनके अंदर कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं आएगा. तो दे आर फुल्ली मैच्योर एक्चुअली, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योर सेल. यानी कि सेल्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर चेंजेस. उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा इसमें, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो उसको यहाँ पर क्या हो जाती है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिड्रम एंड कवर्ड बाय द थिक क्यूटिकल. यहाँ पे क्यूटिकल डेवलप हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ द पेरिड्रम एंड थिक क्यूटिकल नो वाटर अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम दिस जोन. बाई नो वाटर अब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस जोन. उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट होगा, इसका जो फंक्शन होगा, थर्ड पॉइंट में फंक्शन लिखेंगे. फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट. भाई इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका एरियल पार्ट होगा, यानी ऊपर स्टेम आ जाएगी. तो जो स्टेम होती है, फिर लीफ होती है, जो एरियल पार्ट होता है हमारा, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा. और लास्ट पॉइंट में लिख सकते हो, यहाँ से क्या निकलती हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेटरल जो रूट्स निकलती हैं, लेटरल जो ब्रांच निकलती हैं, ब्रांच कह लो, रूट कह लो, तो मीन्स लेटरल रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम हेयर. ठीक है, यहाँ से क्या निकलती हैं, लेटरल जो रूट्स होती हैं वो निकलती हैं, या फिर लेटरल जो रूट्स बोल रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, इसके बाद भाई इसके अंदर ये हमारा जो रूट के जो पार्ट थे वो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ द रूट. वैसे सभी को पता ही है, चलो बोल लो एक एक करके, कितने आप लोग, 7 हो. एकता, रूट का फंक्शन बोल लो, क्या काम करती है. ग्रोथ प्रोवाइड करती है सर. क्या प्रोवाइड करती है, ग्रोथ. समझा नहीं मैं. ग्रोथ करती है प्लांट की. प्लांट की ग्रोथ. सर हाँ जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. हाँ जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर हो गया. ठीक है, एंकरेज करती है सर प्लांट को. हाँ, एंकरिंग हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो गया, एंकरिंग हो गया. और कोई काम, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. फर्स्ट फंक्शन बताया था अब्जॉर्प्शन. ठीक है, और सर स्टोरेज ऑफ फूड. हाँ जी, स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा. और एंकरिंग का था, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करती है सर ये. हाँ, हम कह सकते हैं सोइल इरोजन को प्रिवेंट करती है. और इसका थर्ड मेन फंक्शन है कंडक्शन करती है वाटर का और मिनरल्स का भी. कंडक्शन, आपने कंडक्शन वर्ड लिखना है. कंडक्शन मींस कंडक्ट करती है फ्रॉम द लोअर पोर्शन, जहां से अब्जॉर्प्शन होता है. अब्जॉर्प्शन देखो अलग पोर्शन है, अलग टॉपिक है. अब्जॉर्ब करना मतलब अब्जॉर्ब करना भाई. ठीक है, एंकरीज मतलब उसको प्लांट को होल्ड करके रखती है, एंकरीज हो गया. फिर आता है कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब क्या होती है, कंडक्शन मतलब कंडक्ट करती है. यहाँ पे आपकी रूट आपकी, ठीक है, तो मीन्स इनको ऊपर की तरफ कंडक्ट करती है वाटर और मिनरल्स को. तो कंडक्शन अलग, इसको आप अलग से लिखोगे, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. और इसी में फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड. ट्रांसलोकेशन कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है. और कंडक्शन कौन करता है, यहाँ पे जाइलम करता है. हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कौन बोल रहे थे. ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि आपने देखा होगा ना, जो रूट होती हैं, अगर मान लो जैसे कि मान लो पोटैटो है, ठीक है, या फिर पोटैटो एक्चुअली स्टेम है, शुगर बीट है, ठीक है, तो वहां पर क्या है,
जो या फिर कैरेट है, obvious सी बात है। तो कैरेट के अंदर क्या होता है भाई, कैरेट एक्चुअली एक रूट है, तो वहां पर क्या होता है, मिनरल्स और वाटर अब्जॉर्ब, सॉरी जो फूड है वो आके अब्जॉर्ब होता है, स्टोर होता है, सॉरी। तो जो स्टोरेज का काम भी करती हैं, यानी स्टोरेज का फंक्शन भी हो जाएगा इसमें, आप लिख सकते हो। और मीन स्टोरेज कौन कर रहा है, यानी कि जो फूड पार्टिकल जो ऊपर फोटोसिंथेसिस से बना है उसको नीचे की तरफ लेके कौन आ रहा है, फ्लोएम लेकर आ रहा है। तो अगर फूड पार्टिकल का जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और जो मिनरल्स और वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। ये जाइलम करता है और ट्रांसलोकेशन आपका फ्लोएम कर रहा है। तो इसके बाद 4 हो गए। 5th पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो आप, किसने बताया था, स्टोरेज का, हाँ फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज लाइक कैरेट। और एग्जांपल भाई, इसमें अपने जो फंक्शन अगर पूछता है तो अपने विद एग्जांपल लिखने पड़ेंगे। ये तो कैरेट मैंने एक बता दिया, बाकी आप अपना देख लेना। उसके बाद एरिएशन भी करती हैं कुछ रूट्स, आपने देखा होगा, जैसे न्यूमेटोफोर रूट्स यस होते हैं, सर, वो ठीक है। साल्ट एरिया में ग्रो करते हैं जो प्लांट, हेलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एरिएस, एडवेंटिशियस रूट्स भी होती है एक वो। हाँ वो भी होते रेस्पिरेटरी हैं, रूट्स। हाँ जी रेस्पिरेटरी रूट, तो एरिएशन में काम करेंगे वो। यस सर। एरिएशन का काम हो जाएगा लाइक राइजोफोरा, यस सर। एग्जाम्पल और अपना लिख लेना। और कुछ जो रिप्रोडक्टिव भी काम होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी आप इसमें होते हैं रूट के, ठीक है। यानी कि जो सम रूट्स आर, यानी कि रिप्रोडक्टिव मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा ये आपका ये नहीं होती स्वीट पोटैटो, शकरकंद बोलते हैं, शकरकंदी। हाँ जी। तो उस वो क्या करती है, उस पे जो बर्ड निकलती हैं एक्चुअली, उन बर्ड से रिप्रोडक्शन भी होता है भाई, ठीक है। वेजिटेटिव हाँ 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 जी, हाँ जी। इसमें क्या प्रेजेंट। निकलती हैं, जो एडवेंटिशियस बर्ड निकलती हैं। और वो जो बर्ड्स होती हैं वो एक्चुअली अगर आप उनको अलग से सेपरेट करके लगा दोगे तो अपने आप को यानी कि नया प्लांट बना लेंगे भाई, लाइक स्वीट पोटैटो है। और सेकंड एग्जांपल है इसमें डलबर्जिया नाम से एक प्लांट होता है, ठीक है, बोटिकल नेम है। तो आप स्वीट पोटैटो याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन हेडिंग हमारी रिप्रोडक्शन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट फंक्शन होगा एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। तो आपने बनियान प्लांट देखा होगा, बैंगन, ठीक है यस ना, सर। जो फाइकस बेंगलेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। या फिर जितने भी जो फाइकस स्पीसीज हैं उनमें आपने देखा होगा जो नीचे की तरफ रूट निकलती है भाई, नीचे की तरफ जो पोर्स निकलता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उनको, स्पोर्टिंग के लिए होते हैं वो एक्चुअली, जो कि एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। तो यानी कि जो दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड रूट भाई, ठीक है ना। यानी कि प्लांट को एडिशनल मॉडिफाइड रूट होते हैं एक्चुअली वो, जो कि प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक इन बैनियन ट्री। और कुछ एक आपने देखा होगा शुगर मेज, केन, हाँ जी, शुगर केन और मेज के अंदर क्या होती है, स्लिट रूट निकलती हैं। यानी कि स्टेम के नीचे से, मान लो स्टेम है और एक तो नीचे मेन रूट होते हैं, कुछ रूट्स और निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, उनको बोलते हैं स्लिट रूट, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे आर आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल एडिशनल, एडिशनल लिखोगे आप, ठीक है, एडिशनल स्टील मैकेनिकल। होती है सर, स्टील। एक सेकंड, STILT, हाँ सॉरी, STILT, स्टील रूट। इसके बाद इसमें कुछ जो रूट्स होते हैं वो होस्टेरिया काम करते हैं भाई, ठीक है। आपने देखा होगा ये क्या नाम है, जो कसकटा होता है आपका, ये येलो बेल सी देखी नहीं होती, आपने देखी होगी शायद सभी ने, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये जो रूट्स होती हैं ये अब्जॉर्ब करती हैं, एज ए सकिंग और एज ए पैरासाइट या फिर एज ए सकिंग ऑर्गन काम करती हैं। दे पेनिट्रेट इनटू द होस्ट फ्लोएम एंड अब्जॉर्ब द मिनरल्स, अब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द अनदर प्लांट भाई, यानी कि जो रूट्स दे आर लुक लाइक ए सकिंग ऑर्गन, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कसकटा हमारा। उसके बाद इसमें
कुछ जो प्लांट होते हैं भाई, कुछ जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है एक्चुअली, कुछ एक में, सभी में नहीं कह रहा हूं मैं, यानी कि कुछ एक में जो रूट्स होती हैं, लाइक गिलोय होता है, गिलोय देखिए आपने, गिलोय की बेल होती है, देखिए यस नाम सर। यस सर। देखना उसको, जो आपको मिल जाएगी गिलोय की बेल, उसके जो पत्ते होते हैं उसको खाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर आपकी प्लेटलेट्स कम होती हैं, ठीक है, तब उसके पत्तों को या फिर स्टेम को आप खा सकते हो, अजय मतलब उसका जो रस होता है उसको पीते हैं। तो गिलोय देख लेना, बेल होती है, आप अपने घरों में लगा सकते हो, बहुत सारे मेडिसिन यूज हैं गिलोय के, ठीक है। बोटनिकल नेम है इसका टिनोस्पोरा। और तो मीन्स ऐसे ही कुछ और प्लांट होते हैं, लाइक ट्रेपाई प्लांट है, ठीक है, TRAPA, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, यानी कि एडिशनल या फिर कह सकते हो सेकेंडरी फंक्शन है किसके, रूट के। और कुछ जो रूट्स होते हैं वो क्लाइंबिंग का काम करती हैं, आपने देखा होगा, जो यानी कि लाइक मनी प्लांट आपने देखा होगा सभी ने, आई थिंक, यस सर। ठीक है ना। तो वहां पर जो रूट्स होते हैं वो उसको यानी कि क्लाइंबर काम करते हैं, यानी कि प्लांट को होल्ड करते हैं या फिर प्लांट को हेल्प करते हैं टू क्लाइंब अप, यानी पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो क्लाइंबिंग का काम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। और कुछ जो रूट्स होती हैं वो फ्लोटिंग में या फिर फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग में काम करती हैं, भाई प्लांट को फ्लोट कराती हैं, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर जो रूट होते हैं उनके अंदर सम एयर चैम्बर कह लो, फिर यानी कि कुछ एयर केविटी कह लो, एयर स्पेस कह लो, और उस एयर की वजह से, यानी कि उन रूट के अंदर क्या होता है, कुछ एयर स्टोरेज होती है, और उस एयर स्टोरेज की वजह से जो प्लांट है, कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं हमारे, ठीक है, वो फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर सरफेस। और कुछ जो प्लांट होते हैं भाई, जो वो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ जो रूट्स होते हैं उनके अंदर एसिमिलेशन बता दिया मैंने आपको, एसिमिलेशन मींस फोटोसिंथेसिस बता दिया, लाइक टिनोस्पोरा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हैं रूट, लाइक जो आपका चना होता है, ठीक है, जितने भी आपकी जो दालें हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने प्लांट हैं उनके अंदर जो रूट्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा आई थिंक, एंटो फिक्सेशन, है ना, ये तो आसान है, पढ़ा होगा आपने शायद। क्लास 1 में। यस। हाँ जी। और बस इतना कर लेना, स्टोरेज का काम हो गया, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, होस्टोरियल रूट्स हो गई, एसिमिलेशन हो गया, एरिएशन हो गया, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, फ्लोटिंग हो जाएगा, रिप्रोडक्शन है, क्लाइंबिंग है, अब्जॉर्प्शन है, कंडक्शन है, ट्रांसलोकेशन है, और एंकरेज है, ठीक है। कुछ और भी फंक्शन अगर आप बुक में लिखे हो तो इजी है, वैसे आई थिंक सभी ने प्लस में पढ़ा हुआ है ये, तो आप इतना कर लेना भाई यहाँ तक का, ठीक है। कल आपको फिर जो इसके नेक्स्ट जो कंटेंट है वो आपको कल करवा देंगे, ओके सर। ठीक है। बस आपने रूट की स्ट्रक्चर पढ़नी है आज, ठीक है। ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये फोटोज हैं, आपको बुक में मिल जाएंगी, तो मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं भेजने वाला हूँ इस टॉपिक की। तो अपना, या तो आप इस एक सेकंड,